क्वेश्चन है आपका 8 दिसंबर 2007 को शनिवार है, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन था। तो आपकी डेट यहाँ पर सेम है 8 दिसंबर से 8 दिसंबर ये, लेकिन साल यहाँ पर आपका चेंज है। तो 2007 से आपको 2006 पर जाना है। तो ये दोनों ही क्या है, ऑर्डिनरी वर्ष है, मतलब आपके कैसे वर्ष है, साधारण वर्ष है, जिनमें फरवरी कितने की होती है, फरवरी 28 दिन की होती है। तो 7 से हम 6 पर गए, डेट आपकी सेम है, तो कितने दिन हम पीछे गए, 365 दिन हम पीछे गए। और आप सभी जानते हैं आपका जो सप्ताह होता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और उसके आगे वाला जो दिन आता है वो आपका रिपीट होता जाता है। मतलब ये सोमवार से हम संडे पर गए और संडे के बाद वापस कौन आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 365 आपके दिन हैं, तो इसमें 7 का हम भाग देंगे। तो 7 का हमने भाग दिया, तो 7 पंजे 35, बचा आपका 1 और उतारा हमने 5, तो 15 हो गया। 7 दूनी 14, 15 में से 14 घटाया तो आपका जो शेषफल है वो कितना बचा, 1 बचा। और 1 कैसा बचा, माइनस का बचा, क्योंकि हमें उल्टा चल रहे हैं, 2007 से हमें 2006 पर जा रहे हैं। तो आपका शनिवार है, तो शनिवार से पहले क्या आता है, तो शनिवार से पहले आपका शुक्रवार आता है, क्योंकि एक दिन हमें पीछे जाना है। तो यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा 8 दिसंबर 2006 को। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका 5:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें मिनट वाली सुई की बात करते हैं। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जबकि जो घंटे वाली सुई है वो आपका 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको याद होना चाहिए। अब एक घड़ी हम बनाते हैं, इसमें समय हमें 5:15 का कर देते हैं। तो घड़ी की जो सुई है वो आपके 15 मिनट आ चुकी है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 15 आप जानते हैं 3 पर होता है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। तो जो मिनट वाली सुई है उसके द्वारा जो एंगल बना है वो कितना बना है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना है, क्योंकि 1 के बीच में 30 डिग्री होता है, तो 2 के बीच में 30 का दुगना 60 डिग्री हो जाएगा। अब जो आपके मिनट वाली सुई 15 मिनट जो चली है, तो घंटे वाली सुई 5 पर ना रहकर कुछ आगे चली जाएगी। तो कितना आगे जाएगी, तो इसको हमें 15 मिनट को 1/2 से गुणा कर देंगे, तो कितना मिनट आ जाएगा, 7 सही 1/2 मिनट आ जाएगा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका, 60 के अंदर 7.5 एंगल हम जोड़ देंगे। 7 सही 1/2 डिग्री को जोड़ा तो आपका 67 सही 1/2 डिग्री एंगल आ गया। ये एंगल आपका दोनों के बीच होगा, घंटे और मिनट वाली सुई में। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आपका दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है ये आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो इसके लिए आपके पास में एक तरीका है, शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भाग्य में डिवाइड करती है वो काउंटिंग हम लिखेंगे। तो 1 2 3, 3 भागों में ये डिवाइड करती है। अब तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएंगे। तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने हैं आपके, 6 है। इसी प्रकार से आपको एक आकृति मिल जाए जिसमें शीर्ष से खींची गई रेखाएं ज़्यादा हो,
तो इस आकृति में आपसे त्रिभुज पूछे गए हैं, तो इसमें आधार को शीर्ष से खींची गई रेखाएं कितने भागों में बांट रही है? 1 2 3 4। तो चारों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इसमें आपके 10 त्रिभुज हो जाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में बांटती है, वो नंबर लिखेंगे और उनको जोड़ने पर नंबर ऑफ त्रिभुज हमारे आ जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3x3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें आपका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है। ये मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आपने देखा जो नीचे वाली संख्याएं हैं वो आपकी बड़ी है ऊपर वाली संख्याओं से। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी आपको? टॉप टू बॉटम में लगानी पड़ेगी। मतलब ऊपर वाली संख्याओं का प्रयोग करते हुए आपको नीचे वाली संख्या प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले आपको 1 और 2 का प्रयोग करते हुए 3 आपको प्राप्त करना है। तो अगर 1 में हम 2 जोड़ दें तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आगे हम साथ में 14 जोड़ेंगे तो हमें 21 प्राप्त होगा। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है? आपको 105 प्राप्त करना है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं लगेगी। तो दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 को हमें 2 से गुणा करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर को हमने आपस में गुणा किया और जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लिख देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड नंबर को हमने गुणा किया और उसमें हमने फर्स्ट नंबर जोड़ दिया तो आपको थर्ड नंबर प्राप्त हो गया। ये वाला लॉजिक यहाँ पर हमने लगाया है। सिमिलर लॉजिक हम आगे लगाएंगे। तो 7 और 14 को हमें आपस में गुणा करेंगे तो 7 गुणा 14 प्लस जो फर्स्ट नंबर है उसे वापस जोड़ देंगे। तो 7 हमने यहाँ पर वापस जोड़ दिया तो 14 7 कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। 98 में हम 7 जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 105 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर नीचे प्राप्त करना था। सिमिलर कंडीशन हम यहाँ पर जो थर्ड वाली हमारी कॉलम है उसमें लगाएंगे। तो क्वेश्चन जिनको हम x मान लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर 9 को x से गुणा करेंगे और प्लस इसमें 9 जोड़ देंगे तो इक्वल टू में कितना आना चाहिए? आपका 117 आना चाहिए। तो 9 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा और 9 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9x आ जाएगा। इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 117 माइनस 9 हो जाएगा। तो 117 में से 9 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 108 प्राप्त होगा। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई? 108 आ गई। x की हमें वैल्यू प्राप्त करनी है तो 108 में हम 9 का भाग दे देंगे तो 9 एकम 9 बचा आपका 1, उतारा हमने 8 तो 9 दूनी 18। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया? आपको यहाँ पर 12 प्राप्त हो गया। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा डी आंसर हो जाएगा।